लोकसभा चुनाव सीएए का दांव। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले से केंद्र की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है और केंद्रीय गृह मंत्रालय सीएए नोटिफिकेशन को जल्द जारी कर सकता है। सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सीएए पास होने की क्या रही प्रक्रिया? नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। 2019 का चुनाव आ गया, फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने जा रही है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह सहित पक्ष विपक्ष में लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। बता दें कि सरकार ने वेब पोर्टल समेत अन्य जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये कानून संसद के दोनों सदनों से 4 साल पहले मंजूर हो गया था। राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। माना जा रहा था कि आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह का कहना था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। ये किसी भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। 9 राज्यों के डीएम को नागरिकता के अधिकार। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के डीएम को अधिकार। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को अथॉरिटी दी गई है। डीएम को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां। 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। इन राज्यों में कानून लागू नहीं। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य व आदिवासी क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। ये प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। असम
कार्बी आंगलोंग जिला, बोडोलैंड, नॉर्थ चाचर हिल्स जिला। मेघालय, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जिले। मेघालय में सिर्फ शिलोंग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कानून लागू नहीं होगा। त्रिपुरा के आदिवासी जिले, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सीएए के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि सीएए के लागू होने में देरी के कई कारण रहे। शुरुआती विरोध के कारण पूरे देश में सीएए पर बहस तेज हो गई थी। खासकर असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में व्यापक प्रदर्शनों ने चिंताएं बढ़ा दी थी। दिल्ली के शाहीन बाग में धरना दिया गया। असम के गुवाहाटी में विरोध में सभाएं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इसमें म्यांमार के रोहिंग्या और तिब्बती बौद्धों जैसे कुछ उत्पीड़ित समूहों को शामिल नहीं किया गया है। इस बीच कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू कर दिए गए। ऐसे में विरोध प्रदर्शन थम गए थे। फिर सीएए पर लंबी खामोशी बनी रही। संसद में पारित होने के 4 साल बाद भी सीएए लागू नहीं हो सका। दरअसल इसके नियमों और प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। बहरहाल सवाल उठते रहे हैं कि इस कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। साल 2020 से सरकार की तरफ से लगातार सीएए को लेकर एक्सटेंशन लिया जा रहा है। दरअसल संसदीय प्रक्रिया की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। यदि किसी की भारतीय की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में साफ करनी चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया है। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए। और यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। नागरिकता के सवाल पर क्या है बवाल? नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता का सवाल। भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत तो आए लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। रद्द भी हो सकती है आपकी नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भी ओसीआई कार्ड धारक की नागरिकता इन वजहों से रद्द हो सकती है। अगर ओसीआई पंजीकरण में कोई धोखाधड़ी सामने आती है,
यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कानून का उल्लंघन होता है। उल्लंघन में हत्या जैसे गंभीर अपराध के साथ यातायात नियमों का मामूली उल्लंघन भी शामिल है। सीएए को लेकर पक्ष और विपक्ष के क्या हैं तर्क? सीएए को लेकर विपक्ष का कहना है कि ये प्रावधान सिर्फ 6 धर्मों से जुड़े लोगों तक ही क्यों सीमित है, मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया और ये सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू होता है। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। मुसलमान वहां धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं है। इस पूरे मामले में विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वो जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग वजह है। वो मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बट जाएंगे। देखिए क्या होगा, जब भी होगा अवाम, ये गलत कानून है, भारत के आइन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज कभी खिलाफ नहीं थे कि चाहे हिंदू सिख हो जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत, और लॉन्ग टर्म वीज़ा देकर एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत भी देते हैं। मगर ये जो कानून बनाया गया, सिर्फ CAA को आप अकेले नहीं देख सकते। CAA को आपको NPR NRC से देखने की ज़रूरत है, और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मज़हब के हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के खिलाफ थी और हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। और मजलिस की नुमाइंदगी पर उस वक्त की TRS की हुकूमत में हमने तेलंगाना की असम्बली में एक रेजोल्यूशन को मंजूर करवाया था कि सेंसस गवर्नमेंट कराएगी, मगर NRC। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग CAA के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खान पान और कल्चर काफी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगा। खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली यहाँ आने लगे। आवेदन करने की क्या होगी प्रक्रिया? सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े कितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं, वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। क्या किसी की जाएगी नागरिकता? संदेह, विरोध और असमंजस्य को लेकर सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है। गृह मंत्री का कहना है कि CAA किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। बता दें कि कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है।
लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल के बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों। संदेहजनक हालात बड़ी समस्या। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया है। इसकी वजह भी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली भाषी बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी। वहां युद्ध हुआ और बांग्लादेश बन गया, लेकिन कुछ ही समय में बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने लगे, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम बहुसंख्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और भागकर भारत आने लगे। इन लोगों को वैसे तो अलग अलग राज्यों में बसाया जा रहा था, लेकिन पूर्वोत्तर का कल्चर इन्हें अपने ज्यादा करीब लगा और वे वहीं बसने लगे। चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है, इसलिए भी वहां से लोग आते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।